Hello everyone, I am Chanchal Maheshwari. Welcome you all on Biology Corner. Today we will discuss about the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की बात वहाँ होती है जब हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं या सेल के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ हमें पता चलता है कि सेल टू टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब सेल को टू टाइप्स में डिवाइड किया है, बट समझने की बात यह है कि किस बेस पर सेल को टू टाइप्स में डिवाइड किया है, जिसमें से पहली क्या है प्रोकैरियोटिक है और दूसरी क्या है यूकैरियोटिक है। अब इस बात को समझने के लिए कि किस बेस पर सेल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, हम स्प्लिट करेंगे द टर्म प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो यहाँ जब हमने इसे स्प्लिट किया प्रो और कैरियोटिक में, तो प्रो का मीनिंग होता है बिफोर और कैरियोटिक का मीनिंग होता है कैरियोन, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ बिफोर न्यूक्लियस की बात हो रही है। मतलब अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ इस तरह की सेल की बात हो रही है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या निकल रहा है बिफोर न्यूक्लियस, मतलब यहाँ न्यूक्लियस से पहले की बात हो रही है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यू का मीनिंग होता है ट्रू और कैरियोटिक का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। तो यू का मतलब है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। मतलब यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो ट्रू है या वेल डिफाइंड है। तो यूकैरियोटिक सेल किस तरह की सेल हुई, जहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हमें यहाँ समझ में आ गया कि सेल को टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, जिसमें से पहला जो पॉइंट है या जो पहला बेस है जिस पर इन दोनों को डिवाइड किया है वो क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। अब जो बाकी के पॉइंट्स हैं इन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए हम पहले डायग्राम देखेंगे। अब जैसे डायग्राम ये है प्रोकैरियोटिक सेल और ये है यूकैरियोटिक सेल। अब एक बार देखने पर ही कुछ समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें हमें समझ में आ रही है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो सिंपल दिखाई दे रही है, प्रिमिटिव नेचर में दिखाई दे रही है, बट जो यूकैरियोटिक सेल है वो कॉम्प्लेक्स नज़र आ रही है इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल। क्यों? क्योंकि यहाँ सेल के अंदर हमें कई अलग अलग कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में हमें केवल एक कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ थोड़े ही बहुत स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बस इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बेस पर हमने सेल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर इन साइज। अब जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, वह सिंपल नेचर में होती है, सिंपली वह दिखाई देती है। तो ऑब्वियसली वह उसका साइज़ भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। अप्रॉक्स कितना इसका साइज़ होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर, बहुत ही छोटा। अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो ये लार्जर इन साइज़ होते हैं इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल, और इनका अप्रॉक्स साइज़ कितना होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर। मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में कई गुना लार्जर होते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं यूनिसेल्युलर। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो ऑलवेज यूनिसेल्युलर होते हैं। अब यूनिसेल्युलर क्या होता है, तो इसे भी हम टू पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, यूनी और सेल्युलर। यूनी का मतलब होता है सिंगल और सेल्युलर का मतलब होता है सेल। मतलब यहाँ केवल एक सिंगल सेल प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल दे आर आइदर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। जो यूकैरियोटिक सेल है वो यूनिसेल्युलर भी हो सकती है और मल्टीसेल्युलर भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड साइटोप्लाज्मा एज अ न्यूक्लियोइड। इसे हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। क्या हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है एज अ न्यूक्लियोइड। ये है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल, और ये जो येलो कलर का
फिल्ड मीडियम हमें दिखाई दे रहा है, ये है साइटोप्लाज्मा। ये जो स्मॉलर डॉट लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये है राइबोसोम, जो कि साइटोप्लाज्मा में डिस्पर्स होते हैं। और ये जो हमें बीच में एक वाइट कलर का मीडियम दिखाई दे रहा है, ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, इसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड ही वह स्ट्रक्चर है जहाँ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और ये न्यूक्लियोइड कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ये एक साथ प्रेजेंट होता है, एक साथ। अब जेनेटिक मटेरियल यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्मा के अंदर न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये उसे एनक्लोज करके रखती है, ये वेल डिफाइंड होती है। तो यहाँ जो है वो जेनेटिक मटेरियल वो साइटोप्लाज्मा के अंदर ही प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कंपार्टमेंट्स नहीं हैं, ज़्यादा सेल ऑर्गेनल यहाँ नहीं हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें कई सारे सेल ऑर्गेनल हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। जहाँ अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल हैं वो अपनी स्पेसिफिक लोकेशन पर प्रेजेंट हैं, स्पेसिफिक पोजीशन पर प्रेजेंट हैं और अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देन यहाँ हमने जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ लिया कि जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्मा के अंदर, और यूकैरियोटिक सेल में यही जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एनक्लोज होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ सिंगल सर्कुलर और एंडलेस डबल हेलिकल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। अब जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड के अंदर प्रेजेंट होता है, ये चीज़ तो हमने पढ़ ली। लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल में, वो या तो सिंगल सर्कुलर के फॉर्म में भी हो सकता है, सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है, और डबल हेलिकल डीएनए के फॉर्म में भी हो सकता है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यहाँ हमें जेनेटिक मटेरियल डबल हेलिकल डीएनए के फॉर्म में मिलता है। अगर बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, तो क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बहुत ही सिंपल इन नेचर है, बहुत ज़्यादा उसमें कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट नहीं हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी कम ही प्रेजेंट होते हैं, यहाँ सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यहाँ मैनी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ कई सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डीएनए को कंटेन करते हैं। अब ये वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डीएनए रिमेन्स अनकम्बाइंड विद प्रोटीन्स। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो वेल डिफाइंड नहीं है, वह बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्रिमिटिव नेचर की है, और हम कह सकते हैं कि वहाँ केवल एक सिंगल रूम है और उसी सिंगल रूम में जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब उसी सिंगल रूम में प्रेजेंट है। वहाँ कोई भी चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ सारी चीज़ें टूटी फूटी बिखरी हुई पड़ी हुई हैं। तो जब हम डीएनए की बात कर रहे हैं, जो कि जेनेटिक मटेरियल है, वो भी यहाँ वेल डिफाइंड नहीं होता है, वो भी प्रोटीन के साथ, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल में जो प्रेजेंट होता है हिस्टोन प्रोटीन, उसके साथ यहाँ कंबाइन नहीं होता है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यहाँ जो डीएनए होता है ये कंबाइन होता है प्रोटीन के साथ, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें कैसी है, वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ये तो हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस के फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। एंड इन यूकैरियोटिक सेल यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि आरएनए से रिच होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये सेंट्रियोल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल ये एब्सेंट होते हैं। अब इन सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है, ये सेंट्रियोल जो होते हैं वो सेल डिवीजन के टाइम हेल्पफुल होते हैं, सेल डिवीजन के टाइम ये अपना मेन रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेल डिवीजन बाय बाइनरी फिशन। प्रोकैरियोटिक सेल है सिंपल सेल है, यहाँ पे जो सेल डिवीजन होता है वो बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरियाज आते हैं, अमीबा भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो अमीबा में जो
सेल डिवीजन होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू ही होता है। अब बाइनरी फिजन जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है, बाई का मतलब 2 और फिजन का मतलब ब्रेक होना या टूटना। तो यहाँ पे अमीबा में जो सेल डिवीजन होता है बाइनरी फिजन के थ्रू, उसमें अमीबा जो होती है वो अपने न्यूक्लियस से, उसके न्यूक्लियस से सेल जो होता है वो डिवाइड करना शुरू कर देता है और एक सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है वह माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये जो सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सभी वेल डिफाइंड प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स डिस्पर्स होते हैं साइटोप्लाज्मा में। एक सिंगल सेल ऑर्गेनल राइबोसोम है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसकी भी कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती है, ये साइटोप्लाज्मा में कहीं भी डिस्पर्स्ड होता है, फैला हुआ होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये जो राइबोसोम होते हैं ये साइटोप्लाज्मा में भी प्रेजेंट होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर भी ये प्रेजेंट होते हैं, और जहाँ ये क्या काम करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, इसलिए इन्हें फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिड आर एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, बट यूकैरियोटिक सेल में प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल एक्सेप्ट फ्यू बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। मोस्टली जो प्लास्टिड होते हैं वो प्लांट सेल में हमें देखने को मिलते हैं। लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। जैसे कि हमने बात की थी कि एक्सेप्ट राइबोसोम सारे सेल ऑर्गेनल यहाँ एब्सेंट होते हैं। कहाँ? प्रोकैरियोटिक सेल में। बट इन केस यूकैरियोटिक सेल यहाँ सारे सेल ऑर्गेनल वेल डिफाइंड प्रेजेंट होते हैं। अब हमने यहाँ बात की कि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का तो मेन रोल होता है सेल के अंदर, ये इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं और ये एनर्जी जनरेट करता है। तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होगा तो यहाँ एनर्जी जनरेट करने का काम कौन करेगा? एनर्जी की ज़रूरत तो होगी ही, चाहे वो सिंपल सेल हो या कॉम्प्लेक्स सेल हो, उन्हें एग्जिस्टेंस के लिए तो एनर्जी की ज़रूरत होगी ही। तो यहाँ जो एनर्जी जनरेट करता है जो स्ट्रक्चर, उसे मीजोसोम कहते हैं। इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ इनफोल्ड होकर और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसे हम मीजोसोम कहते हैं, और ये मीजोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होती है एनर्जी जनरेशन के लिए प्रोकैरियोटिक सेल में। ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे जो हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में पढ़े। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि अगर सेल वॉल की बात की जाए तो कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जैसे कि बैक्टीरिया में, तो वहाँ ये सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल की, जिसमें प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो वहाँ ये सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर बात करें फंजाई की, तो वहाँ ये काइटिन की बनी होती है। इस तरह हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में जो डिफरेंस थे उनको कवर किया है। आगे की वीडियोज़ में हम कुछ नए टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।